जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप लोगों ने प्रोग्राम के पहले हिस्से में सदफ़ आरिफ की गुफ्तगू सुनी, जो बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज़ के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की। और अभी हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर नौशीन। डॉक्टर साहबा जो हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब PF हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हम बड़े ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जो कि आजकल हर किसी की ज़बान पे एक लफ्ज़ आप लोग सुनते हैं कि जी कोविड-19 में इम्यून सिस्टम और हमारी जो इम्यूनिटी है उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर इम्यूनिटी हमारी अच्छी होगी तो हम कोविड से बच सकते हैं या कोविड से लड़ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर नौशीन की तरफ और उनसे पूछेंगे कि इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें और न्यूट्रिशन का क्या रोल है। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खुरम आपका? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये बड़ा ही अहम मौजू, आपने भी एक दो दफ़ा इस पे बात की है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो क्या डॉक्टर साहब इम्यूनिटी और फिर इम्यूनिटी बूस्टिंग और फिर न्यूट्रिशन का क्या रोल है? और फिर आजकल जो अक्सर जड़ी बूटियाँ वगैरह आई हुई हैं जिससे कहा जा रहा है कि कोविड से बचा जा सकता है या वो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, उस पर भी काइंडली बात कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे थैंक यू। पहले तो इम्यूनिटी है क्या ना, जी इम्यूनिटी को अगर हम उर्दू में करें तो लोगों की आसानी के लिए इसको कुव्वत मुदाफ़अत कहते हैं, ठीक सही। है। जी जैसे किसी भी मुल्क का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, फौजें उसकी हिफाजत करती हैं, इसी तरह इम्यूनिटी हमारी और हमारे जिस्म की हिफाजत करती है, ठीक बिल्कुल है। सही। तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको खुदा ना खास्ता कोविड ही होगा, कोई भी जी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए आप प्रोन होते हैं। अच्छा। इसलिए अब इवेंचुअली हम कब से बात करते आ रहे हैं, पर अब लोगों को रियलाइज हुआ है कि इम्यूनिटी बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। ठीक और है। ये देखने में भी आया कि जो लोग इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग थी, जी उनको खुदा ना खास्ता अगर कोरोना हुआ भी तो वो उसको जल्दी रिकवर भी कर गए। बिल्कुल सही। और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, दे वेंट इनटू कॉम्प्लिकेशंस एंड गॉड फॉरबिड कुछ लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा, ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होती है। देखो, इम्यूनिटी का जो है ना मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, अदर देन खाना पीना, इस पे फिजिकल फैक्टर्स भी इस पे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सही। सबसे पहले तो हमें देखना है कि आपका जो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को वीकन करता है वो आपका स्ट्रेस फैक्टर होता है। अच्छा। परेशानियां, हर कोई भी चीज, अगर आपने आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपको कोई जानने वाला आप खुद या आपको बच्चा लगता है, जो जो भी कोई चीज स्ट्रेस फैक्टर आपको कर रहा है, आपको एग्रीवेट कर रहा है आपके सिम्टम्स, तो आपने अपने आप को उससे दूर रखना, चाहे वो छोटी सी खबर ही क्यों ना हो, ठीक बिल्कुल है। सही। जी उसके बाद हम आते हैं कि पानी का इंटेक, वाटर इंटेक, हमेशा मेरा एम्फेसिस होता है कि पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास, इससे ऊपर जा सकते हैं 10 से 12 ग्लास, तो जरूर अपना मेंटेन करें। अनटिल और अच्छा। अनलेस आप रीनल पेशेंट नहीं है, अनटिल और अनलेस आपकी कोई और मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसमें पानी का इंटेक हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। सही। तो आपने वो कर लिया। उसके बाद जी आपके पास आता है कि आपने स्लीप पैटर्न, आपका सोने का ड्यूरेशन कितना है। जी तो वो उसमें आपके पास बड़ों के लिए 6 से 8 घंटे, बच्चों के 8 से 10 घंटे जो स्लीप है वो जरूर उस पर इफेक्ट करता है। आप अगर आपकी स्लीप इरेगुलर होगी तो हो सकता जी। है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो, अच्छा। सही। जी अगर आपका कोई सवाल हो बीच में, ये थोड़ा सा जी ऐसा सही सेशन ज़रूर। होता है नहीं कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल मुझे प्लीज पूछ सकते हो। बेहतरीन डॉक्टर साहब बात हो रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, ठीक है, जी थैंक यू। जी फिर इसके बाद आता है, अब खाने पीने पे चीजें आ जाती हैं, ठीक जी है। मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ, मैं बता भी रही हूँ कि इस वक्त प्रोबायोटिक्स जो हैं, जो कि आपके पेट में दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। एक जी हेल्दी बैक्टीरिया होता है और एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि आपको बीमार कर सकता है। ठीक है। तो हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो प्रोबायोटिक्स, और प्रोबायोटिक्स आपको किधर से मिल सकते हैं? दही है, दूध है। दही आप नहीं खा सकते, लस्सी की फॉर्म में ले लें। ये चीजें ऐसी हैं जो आपके प्रोबायोटिक्स को इम्प्रूव कर, आपको प्रोबायोटिक्स देती हैं और आपके गट के बैक्टीरिया को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है, ठीक हेल्दी ठीक। बैक्टीरिया को। ठीक है। इसके बाद एक चीज आती है एंटीऑक्सीडेंट, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है बट मैं इसको जी थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। जी एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि आपके जिस्म में जो भी तोड़फोड़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सो वो ठीक। जो तोड़फोड़ है वो बॉडी में नहीं रहती, उसको बाहर से निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता बिल्कुल सही। है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते हैं ताजा हरी सब्जियों में। सही है। तो आपने अपनी सब्जियों में हर तरह की हरी सब्जी आपके, अनटिल और अनलेस, अगेन मैं फिर कल मेंशन करूंगी, आपकी कोई रीनल या आपकी कोई थायराइड की इश्यूज नहीं है। हाइपोथायराइड में फिर हम गोभी वगैरह मना करते हैं, रीनल में हम जो जी है पालक मना करते हैं। जी अदरवाइज ये हरी सब्जियां आपको बहुत हेल्पफुल हैं। ज़बरदस्त। यहाँ पे ये चीजें है, वहीं पे फॉरम विटामिन सी, जी विटामिन सी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और विटामिन सी जहाँ हम
पेशेंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं कि आप सुबह शाम कोई ना कोई गोली लें, चाहे पानी में डिजोल्व करके या जो भी आपका सप्लीमेंट है। हेल्दी सोर्सेज क्या है, अभी सर्दियां तो गुजर गई, लेकिन ये है कि उसमें किन्नू, माल्टा, जी चकोतरा, आपके पास क्या कहते हैं जी ये आपका लीमू, सही ठीक है। उसके बाद आपके पास स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं। सही आजकल हमारे पास तरबूज आया हुआ है। ये सही ऐसी चीजें हैं जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है। आपके लहसुन अदरक में विटामिन सी है। सही उसके बाद आपके पास पालक है, आपके पास ये हरी सब्जियां जो मैंने मेंशन की इसमें है। तो ये चीजें आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करती हैं। अगर ठीक आप देखें खुरम, जितना मैंने अभी तक बताया और उसको जी हम थोड़ा सा कट डाउन करें, तो ये है कि स्लीप का पैटर्न, पानी का इनटेक, उसके साथ आपका खाना पीना, सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी कुव्वत मुदाफियत पे एक्ट कर रही इफेक्ट हैं। करती हैं सही ठीक ठीक हो है। गया अच्छा, ठीक अब बात ये आती है, जैसे ही इम्यूनिटी की बात है, लोगों को लगा कि शायद इम्यूनिटी फौरन से जैसी जैसी हम चीजें खाएंगे और इम्यूनिटी जी बिल्डअप हो सकती है, तो लोगों ने ओवर ईट करना शुरू कर दिया, अपने आप को ओवर फीड करना शुरू कर दिया। सही सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, इम्यूनिटी बिल्ड्स ओवर टाइम। मतलब आपको टाइम लगता है, 6-8 महीने लगते हैं अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप हाँ करने में। सही तो आपने थोड़ा पेशेंस रखना है। जो चीजें मैंने मेंशन की हैं उनको आप जरूर अपनी डाइट में शामिल करें, बट आप ये सोचें कि ये टाइम लगेगा। एटलीस्ट आपको 6 महीने, अगर आप खुदा ना खास्ता आपकी इम्यूनिटी वीक है, बच्चे की इम्यूनिटी वीक है, सही या किसी बुजुर्ग की आपके घर में इम्यूनिटी वीक है, तो आप पोर्शंस में आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस करके दें। सही कोई भी चीज अगर हम बहुत सारी एकदम से लेना शुरू कर देंगे तो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है, बजाय सही इसके कि वो आपको फायदा दे, वो आपको नुकसान की तरफ ले जाती है। अच्छा सही डॉक्टर साहब बड़ी एक आपने यहाँ पर इम्पोर्टेंट और अच्छी बात की कि अक्सर लोग यही समझ रहे हैं कि अगर मैं दिन में जो है वो 2-3 किलो फ्रूट खा लूँगा और बस वो बाय द वीकेंड जो है मेरी इम्यूनिटी जो है वो स्काई हाई हो चुकी होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये हमें कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट आवर लाइफ जो है हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे। डॉक्टर साहब दवाइयों में मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग विटामिन सी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, डी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये गोलियां यूज़फुल हैं, कहीं हार्म तो नहीं दे रही और लोग एक्स्ट्रा डोजेस भी ले रहे हैं? मैंने एक्स्ट्रा डोजेस के लिए इसलिए बताया कि विटामिन सी मैंने देखा कि लोग दिन में 3-3 चीज, एक चीज जो एक दिन में इंडिकेटेड है वो अच्छा आप दिन में 3-3 दफा ले रहे हैं। तो वो ओहो जरा मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि देखिए वो गोली है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट है। अगर आप कोई फ्रूट या कोई चीज खाते हैं तो उसका छिलके में भी उतर के चला जाता है, ठीक मतलब वो पूरा आपके अंदर नहीं जाता। ठीक तो है गोली की अगर अगर वो रेकमेंडेड है कि दिन में एक दफा लेना है, तो आप उसको एक दफा लें। बिल्कुल जरूरी सही नहीं है कि आप उसको दिन में 3 दफा लें, ठीक है। ठीक है और हर चीज की एक स्टोर है बॉडी के अंदर, ठीक है। ठीक आपने उसको उससे ज्यादा नहीं क्रॉस करना। मैंने जैसी हम्म, बात की है कि आपने ये भी पूछा कि वह गोलियां लें, अगर आपकी बहुत ज्यादा वैल्यूज लो हैं तो जरूर आप लें। विटामिन सी तो बेसिकली गोलियों में ही लिया जा रहा है आजकल, क्योंकि देखिए जितने सही चीजों मैंने फ्रूट्स के नाम दिए वो सर्दियों की तरफ चले गए हैं। तरबूज भी अब जाता जाता सीजन है। तो सही ये चीजें ऐसी हैं जो चलो ठीक है, लेकिन विटामिन डी जो है खुरम, आई वुड लाइक टू जी मेंशन, आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि जी अपनी वैल्यूज पहले मालूम कराएं। खुदा अच्छा ना खास्ता, हाँ, विटामिन डी टॉक्सिकेशन भी हो सकती है, मतलब कि सही आपको विटामिन डी एक्सट्रीम लेवल्स भी बढ़ सकते हैं। तो सही पहले आप देख लें कि आपके लेवल्स किधर खड़े हैं। हाँ उसके बाद जो है और जो डॉक्टर ने जिस तरह प्रेस्क्राइब किया है उस तरह इस्तेमाल कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब एब्सोल्युटली। दुनिया के सामने एक चीज़ बड़ी क्लियरली वाजे हो गई कि एंटीबायोटिक्स भी काम ना आई, वैक्सीन्स भी बन ना सकी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ काम आई वो ये आई कि जो लोग अपनी न्यूट्रिशन का, अपनी डाइट का, फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते थे वो जीत गए और बाकी जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते थे वो हार गए। तो आपके ख्याल में हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द न्यूट्रिशन और इन आवर डेली लाइफ और जनरली के बीमारियों से बचने के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है? मेरा, अगर आप कभी मेरे क्लिनिक आओ तो मैंने बहुत बड़ा लिख के लगाया हुआ है कि यू आर व्हाट यू ईट। अच्छा तो हाँ, ज़बरदस्त आप जो खाओगे आप वैसे नजर आओ। बिल्कुल सो सही आपने कभी ब्लेम नहीं करना कि सिंपल सी एग्जांपल है, मैं कुछ नहीं खाता, मैं वजन को बढ़ा रहा हूँ। नहीं, जी आप कुछ खाते होंगे तो वजन बढ़ा है। मैं और बिल्कुल इतना सारी चीजें होती है, कोई जी भी प्रॉब्लम होगी तो आपने ये देखना है कि आपकी डाइटरी इनटेक कैसी है। सही क्या हो सकता है कभी कभार लोग ये करते हैं कि वजन घटाने के चक्कर में बिल्कुल कुछ खाना छोड़ देते हैं, जी ठीक है। जी एक जिसमें बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है और वो निल हो जाती है और आप वजन नहीं कम करते। इसी बिल्कुल तरह कुछ लोग करते हैं कि अच्छा सब कुछ खाना छोड़ देते हैं और फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं। वी नीड टू रियलाइज दैट फ्रूट्स में एक
काफी अमाउंट होता है मीठे का। ठीक तो है। वो जो है, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स एक्सीड करेंगे तो जो शुगर सेल्स हैं वो फैट सेल्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। बिल्कुल सो सही। फ्रूट की रिक्वायरमेंट भी आपकी ये नहीं है कि अगर आपने पूरा दिन खाना नहीं खाया तो आप दो दो पूरे तरबूज खा लिए और आप वो जो आपने किलो के हिसाब से बात की थी हम वो करना शुरू कर दें। जी। सो वी नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट। बिल्कुल आपको सही। पता होना चाहिए कि मेरे खाने में क्या क्या शामिल है। बिल्कुल सही। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आ जाते हैं इस पे कि आजकल बहुत सी हर्बल ट्रीटमेंट्स और बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें एक नो डाउट अबाउट कि हर्बल मेडिसिन अपनी जगह अहमियत रखती है। हर्बल मेडिसिन्स की ट्रीटमेंट्स भी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में या मुख्तलिफ़ कंडीशन में मुफीद होती हैं। लेकिन आजकल आपने सुना होगा सन्ना मक्की के नाम, और उसमें जो है कहा गया है कि जी बड़ा क्लियरली कि वो कोविड-19 को ट्रीट करने में बहुत मुफीद है। तो वैसे तो खैर अल्लाह ताला ने हर चीज़ में कोई ना कोई जो है वो चीज़ रखी है, कोई इलाज रखा है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, लेकिन क्या ये वाकई इसका ट्रीटमेंट है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल, नीड ऑफ द आर्थ थी इस वक्त। थैंक यू। खुरम, पहले हमें समझने की जरूरत है कि सना मक्खी है क्या। जी। सना मक्खी ठीक है तिब्बे नबी में है, और मुझे इस पे बहुत ज्यादा लोगों से बुरा भला भी सुनने को मिला, जी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल डेफिनेटली है, लेकिन उसके इस्तेमाल की भी एक रिकमेंडेशन है। बिल्कुल ठीक। सो है क्या, सना मक्खी बेसिकली लेग्जेटिव है, यानी कि वो कब्ज की शिकायत को दूर करने के लिए इस्तेमाल अच्छा। होता है। ठीक। ठीक है, तो उसका सही। बेसिक वो है फंक्शन, वो कब्ज की शिकायत दूर करने के लिए होता ठीक है। है। उसका कावा आप पीते हैं तो डेफिनेटली आप देखो, अगर आप कोई भी सब्ज कावा पीना शुरू करोगे, जी। बेशक लेमन, जी। गार्लिक, जिंजर, ये जो टीज बनती हैं, जी। यू विल सी आपकी स्किन बेहतर हो रही है, जी। आप लाइट एंड फील करते हो, आप यूरिनेट करते हो, तो आपका सारा कुछ। तो सना मक्खी का भी यही था। बिल्कुल सही। सना मक्खी के सबसे बेसिक इम्पैक्ट था लेग्जेटिव, यानी कि कब्ज। अब आप सोचें कि लोगों ने क्या किया कि समझा कि इससे बहुत फायदा हो रहा है, तो ठीक। उन्होंने उसके ना दिन में पूरे पूरे किलो, अगर किलो किलो या लिटर लिटर आप कह लें, लिटरली। कि उन्होंने ना उसकी, अजब। हाँ, लीटर के हिसाब से उन्होंने उसका कावा पीना शुरू कर दिया। ठीक है। सो उससे क्या हुआ कि लूज मोशंस एंड डायरिया एंड हाँ। वॉमिटिंग, ये सारी चीजें देखने में आ रही थी। एंड हमें इस अच्छा। बात को समझने की जरूरत है कि अगर कोई ऐसी चीज होगी तो आप डिहाइड्रेशन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल एंड जो सही है। कोविड के पेशेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होते हैं, क्योंकि उनका फीवर बहुत ऊपर नीचे स्पाइक कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ठीक ही है, है। खाना पीना वैसे ही उनका कम हो जाता है। तो बिल्कुल जब ऐसा ही। उस पे आप उन्हें सना मक्खी का कावा बहुत रेपिटेडली देंगे तो वो जी। और ज्यादा यूरिनेट करेंगे या वो स्टूल पास करेंगे। तो ये चीज बताने की जरूरत थी कि अभी भी सही। जरूरत है कि सना मक्खी को एक हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, और जी। दिन में एक कप से ज्यादा इस्तेमाल मत करें। बिल्कुल सही। ठीक है। ठीक है। और इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि इसमें प्रेग्नेंट औरतें, जी। दूध पिलाने वाली माएं, जी। लैक्टेटिंग मदर्स, और जी। 12 साल से कम उम्र के बच्चों में सना मक्खी इंडिकेटेड नहीं है। खुरम, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इसको क्लियर कर दिया। और आई होप कि हमारे लोग जो हैं वो एक अथेंटिक एजुकेटेड डॉक्टर की बात ज़रूर सुनेंगे, बजाय इसके कि जो हमारे क्वैक्स बैठे हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो डिलीवर करते रहते हैं लोगों को, और लोग जो हैं वो बहरहाल उसको फॉलो करते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब आजकल की सिचुएशन में, कोविड-19 की कंडीशन में, क्या चीज़ें आप रिकमेंड करती हैं कि लोग अपनी जर्नल इम्यून को बूस्ट करने के लिए किन की चीज़ों का स्पेसिफिकली इस्तेमाल करें ताकि जो है वो थोड़ी बेहतरी आए? जिनको कोविड नहीं हुआ और जिनको कोविड हो गया है, दोनों के बारे में थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ, जो कोविड रिकवरी फेज में होते हैं ना, जी। तो फिर उनको जी। तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है डाइट पे ख्याल रखने का, क्योंकि ड्यूरिंग द फेज ऑफ बीमारी ठीक। आपका इंटेक बहुत कम हो चुका होता है। ठीक ठीक है, है। तो ठीक है। आपने प्रोटीन्स, यानी कि आपका मसल लॉस हुआ बहुत है, आपने प्रोटीन्स अच्छा। के इंटेक का बहुत ख्याल रखिए। प्रोटीन किस पर, कि सही। मुर्गी, मछली, मटन, बीफ, और उसके जी। अलावा दालें हैं, इस किसी भी जी। तरह की चीज आपने ये जरूर लेनी है। ठीक जी। है, ठीक है। प्रोटीन्स हम बहुत जरूरी हैं। आप उसको बेशक छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर दें, उसको लें। ठीक। पानी का इस्तेमाल, जैसे मैंने पहले बताया, अपने आपको हाइड्रेटेड रखना है। ठीक है। दही का इस्तेमाल करें, अगर आपको कोई ऐसी एलर्जी नहीं है। दूध का इस्तेमाल करें, उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे। ज़बरदस्त। चक्की के आटे की चपाती जरूर रखें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कि लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देती है। ठीक और है। जिस्म जो है वो जिससे निकला होता है बहुत वीकन फील करता है, आपको हर वक्त एक नकाहत रहती है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी। और बिल्कुल जो सही। लोग, अल्लाह ना करे, जो लोग, अच्छा, ये जो लोग उनका ख्याल रख रहे हैं,
कोविड पेशेंट्स का, जी या जो चाहते हैं कि हमें ना हो, तो उनके लिए जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में बताया है, अपने नींद का ख्याल रखें, खाने का ख्याल, जिसमें आपने पानी है आपकी कहते हैं, आपने आपको स्ट्रेस से दूर रखें, जी हरी सब्जियों का हर तरह से इस्तेमाल करें, जी विटामिन सी से रिलेटेड रिच फूड्स जो भी हैं आपके वो आप जरूर लें, ठीक उसके है। अलावा विटामिन डी का अपना ख्याल रखें। तो ये चीजें आपको मिलके सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, और वो ये होगा कि आप हमेशा जो है स्लीप और स्ट्रेस को ज़रूर दरमियान में लाती हैं हमारी हेल्थ के सिलसिले में। तो डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारी डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगी लोगों को कि कैसे आप एक हेल्दी स्लीप ले सकते हैं और अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल में रख सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले जो अभी हम एक चीज जो मैं जिसका जिक्र करने वाली थी, देखो अगर आपने अपने आप को स्लीप पैटर्न स्लीप पैटर्न बेहतर करना है ना, तो जी आप ये करें कि आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, वॉक हो गई, आजकल हाँ, तो वॉक है, या घर में कोई ना कोई एक्सरसाइज आप अपने जरूर करें। ठीक है। तो ये होता है कि उससे आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है, दीज आर हैप्पी अच्छा, हॉर्मोन्स। ठीक है, राइट नाउ एक बहुत ही बेयकीनी की कैफियत है, ठीक है, रोजाना एक से एक नई खबर सुनने को मिलती है, बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली लोगों के प्यारे भी जा रहे हैं उनसे दूर। तो बिल्कुल, उस चीज को आपने डील करने के लिए आपको एंडोर्फिन्स की यानी कि हैप्पी हार्मोन्स की जरूरत है। ज़रूरत होती है। वो एक तरीका तो ये है कि आप एक्सरसाइज करेंगे, जिम तो नहीं, खैर वॉक करेंगे, चीजें इस तरीके से आपको होंगे। जब आप वॉक वगैरह करते हैं आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है, जब सर्कुलेशन बेहतर होती है ठीक, तो आपका स्लीप का पैटर्न भी बेहतर होता है, तो दे आर ऑल लिंक टुगेदर। तो ठीक है, ये चीज, ये तरीका है कि आप अपने आप को किस तरह रिलैक्स कर सकते हैं, और जिस दिन आप अच्छी नींद सोएंगे आप सुबह उठ के फील करेंगे कि आपका माइंड रिलैक्स्ड है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सोने के लिए रात के टाइम पे कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि जी आप थोड़ा गर्म दूध पी लें। कुछ लोगों से मैंने सुना है, कहते हैं कि जी केले जो हैं उसमें कुछ ऐसा वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको स्लीप में थोड़ा सा कंफर्ट देती हैं, एक्सरसाइज के अलावा, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम रात के टाइम पे थोड़ी सी खा लें जिससे हमें थोड़ा सा सुकून भी मिले और नींद भी आए? खुर्रम, ये जो आपने चीजों का नाम लिया है, जी, जस्ट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, जहां तक अच्छा, मेरी प्रैक्टिस ठीक, देखने में आया है। ठीक है, आप अपना मील पूरा लें, आप खाने के बाद बेशक वॉक पे जाएं, आके ठीक है, पानी पीजिए, ठीक अपनी है, इन चीजों को रखें, क्योंकि देखो ओवरनाइट दूध पीने का मतलब है कि हो सकता है कि वो रात भर आपके जी, इंटेस्टाइन्स में किसी चीज में आपको अगर इरिटेशन हो सकती है। जी, सो ये चीजें आदत होती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, हाँ, इनका कोई इस तरह कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि हाँ इनका ठीक, फायदा हो सकता है। बिल्कुल सही, ठीक है। यानी अगर बचपन से आदत बनी हुई है कि आप सोने से पहले दूध पीते हैं, तो वो आप फिर कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो शायद एक ट्रिगर या एक कंडीशनल रिस्पॉन्स हो कि जी आप दूध पिएंगे तो आपको आहिस्ता सा खुद ही नींद आनी शुरू हो जाती है। तो दैट इज़ मोर यस, साइकोलॉजिकल। डॉक्टर साहब, बहुत यस, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की जो कि नीड ऑफ द टाइम है, चीज़ों को भी क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन थैंक यू, योर चैनल, थैंक यू सो थैंक मच एंड ऑल द बेस्ट। आप सब अपना ख्याल रखें एंड स्टे थैंक यू सेफ। वेरी मच, थैंक यू सो मच। बहुत हाफिज। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर नौशीन की। डॉक्टर साहबा जो हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े वाज़े तौर पे तमाम चीज़ों को क्लियर किया। और जैसे कि मैंने भी कहा कि सब चीज़ें फ़ेल हो गई, और जो एंड में बात जो सामने आई वो ये आई कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी डाइट अच्छी होगी, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे, तो कोई भी बीमारी आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, हत्ता कोविड-19 ही क्यों ना हो। तो आज से जो हमारे नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आज से आप लोग ये अहद कर लें कि आप लोगों ने अच्छा खाना है, टाइम पे खाना है, क्वालिटी फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा तो वैसे ही नुकसानदेह होती है। तो इन चीज़ों का हम जितना ख्याल रखेंगे उतना ही हम बीमारियों से बचे रहेंगे, और वो बेशक पेंडेमिक्स हों, बेशक कोई भी वबा, कोई भी ऐसी बीमारी जो फैली हुई हो दुनिया में, तो उससे बचा जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो चीज़ें आज डिस्कस हुई, अथेंटिक प्रोफेशनल्स ने वो बातें की हैं, माहिर डॉक्टर्स हैं, माहिर प्रोफेशनल्स हैं जिनका हेल्थ से ताल्लुक़ है। कोशिश करें कि इनकी बातों को फॉलो करें, बजाय इसके कि जो बातें हमारे सोशल मीडिया पे या ऐसे लोग जिनकी कोई रिसर्च नहीं है या जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है उनकी थ्रू डिलीवर की जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंगल को फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, एक नए मौजू के साथ, नए चेहरों के साथ, नए जो हमारे माहिर डॉक्टर्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।